हेलो स्टूडेंट्स, मशक 1.3 हम करने जा रहे हैं और मशक 1.3 का पहला क्वेश्चन है, 3 मुसलसल सही आदाद का मजमुआ 42 हो तो आदाद मालूम कीजिए। यानी अगर 3 कंसेक्टिव नंबर्स आपको दिए गए हों और उनको आप जमा करें, 3 लगातार नंबर्स दिए गए हों, एक के बाद एक दिया गया हो और उनको आप जमा करें तो आपके पास 42 आता है। तो सवाल में है कि आप वो आदाद मालूम करें, वो नंबर्स मालूम करें। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया इसके सोल्यूशन में, हाल में फ़र्ज़ किया कि 3 मुसलसल सही आदाद जो हैं वो हमारे पास x, x+1 और x+2 ये हैं। ये 3 मुसलसल हैं क्योंकि पहला अगर x है तो उससे अगला जो होगा वो एक बढ़ाने से होगा नेक्स्ट नंबर, दूसरा नंबर उससे अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर एक एक बढ़ाने से, फिर उससे जो नेक्स्ट होगा अगला नंबर होगा वो एक और बढ़ाने से होगा। तो ये 3 मुसलसल हमने फ़र्ज़ कर लिए, सपोज कर लिए। अब शर्त क्या है? शर्त कहती है कि उन तीनों नंबर्स को आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करें। ये हम ऐड कर रहे हैं, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, और ये किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। हम 42 के इक्वल आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि इन इसको जो x वाली वैल्यूज़ हैं, x को हम ऐड कर रहे हैं। इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। हमने क्या किया? इन तीनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 3x बन गया। जो x के बगैर हैं उनको ऐड किया, 2 + 1 किया तो हमारे पास वो 3 बन गया, इक्वल टू 42 है। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो x चाहिए। तो जो वैल्यू x के साथ, x वाली वैल्यू के साथ जो ऐड हो रही है उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो वो माइनस हो गई। जब वो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर आके वो माइनस होगी, राइट साइड पे, इक्वेशन के राइट साइड पे, इक्वल साइन के राइट साइड पे माइनस करेंगे तो 39 बनेगा। ये 3x ही रहेगा। अब हमें 3x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 3x इज इक्वल टू 39 है, हमें x चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। यानी बोथ साइड जब डिवाइड करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि एक नंबर जो है वो अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे वो डिवाइड करेगा, नीचे चला जाएगा। तो 39 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वो 13 आएगा। तो हमारे पास वो पहला नंबर जो हमने सपोज किया था x, जो हमने सपोज किया था x, वो हमारा 13 आ गया। पहला नंबर 13 आ गया। अब अगर वो पहला नंबर 13 है, 13 है, तो हमने लिखा कि पहला अदद क्या है? पहला अदद x इक्वल टू 13 है। तो दूसरा क्या होगा? x+1, यानी 13 + 1। ठीक है, तो 13 से अगला नंबर फिर 14 बन जाएगा। हम तीसरा अदद क्या होगा? x+2। तो आप 13 जमा 2 करेंगे तो क्या होगा? वो 15 बन जाएगा। तो आप देखें, पहला अदद क्या था? 13, पहला अदद 13, दूसरा अदद 14 और तीसरा अदद 15। तो ये तीनों लगातार नंबर है, लगातार ही आते हैं। ये हमारा इसका पहले क्वेश्चन का सलूशन है। मशक 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में लिखा है कि जी शक्ल में कायमत ज़ाविया मुसल्लस ABC दिखाई गई है, जिसमें AC साइड की लंबाई जो है वो √3 + √5 सेंटीमीटर है और उस ABC का जो रकबा है वो है 1 + √15 cm²। ये उसका रकबा है। ज़िला AB की लंबाई को A इंटू √3 + B इंटू √5 cm की सूरत में मालूम करें, जहां A और B सही आदाद हैं, यानी A और B इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने A और B की वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें जिसका, इसका हल देखें। इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि आपके पास जो है वो एक ट्रायंगल दी हुई है। एक हमने कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाई जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री है। A, B और C एक मुसल्लस बना ली हमने, जिसकी वो कहता है कि AC साइड जो है वो 3 √3 + √5 cm है, सेंटीमीटर है।
और एरिया भी दिया हुआ है, यानी अंदर वाला सारा जो है ना ये वाला एरिया भी दिया हुआ है। और वो क्या है, वो आपने देखा है कि एरिया इसका 1 प्लस √15 cm² है, ये एरिया है। तो फार्मूला क्या होता है मुसल्लस के रकबे का? मुसल्लस के रकबे का फार्मूला होता है 1/2 कायदा मल्टीप्लाई ए बी, यानी ये ए बी क्या है, ए बी इसकी हाइट है, ऊंचाई है, ये वाली साइड ए बी ऊंचाई, ये ऊंचाई 1/2 ये कायदा है ए सी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी के साथ, ये हाइट है मुसल्लस की, ये हाइट, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मुसल्लस का रकबा आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। अच्छा, तो हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था एरिया, मुसल्लस का रकबा हमें 1 प्लस √15 दिया हुआ था, और कायदा जो है वो भी दिया हुआ है √3 प्लस √5 1/2। हमें ए बी निकालना है, ये निकालना है हमें, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, मुसल्लस की हाइट फाइंड करेंगे तब भी हमें ए बी की वैल्यू, ए स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो 2 यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे है, मखरिज में है, डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा शुमार कुनिंदा के साथ, और √3 प्लस √5 जो है ये फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि फ्रैक्शन यहाँ पे ऊपर है शुमार कुनिंदा में, नोमिनेटर में, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको रैशनलाइज करना है, यानी यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है तो हमने साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का 2 वैसे ही रहेगा। अब देखें, हमें नीचे वाले को नातिक बनाना है, हमें नीचे वाले को रैशनल बनाना है, इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 वैसे ही रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो वो √3 आएगा, 1 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया, √15 को जब मैंने √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो अंडर के साथ 45 बन गया, क्योंकि देखो दोनों अंडर में हैं, तो 15 मल्टीप्लाई 3, 15 3 = 45, फिर 15 को 5 के साथ अंडर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 75 बन गया, क्योंकि 15 भी अंडर में है, जज़र में है, ये भी जज़र में है, ठीक है। तो क्या होगा, 15 5 बार 75 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास फार्मूला बनता है, देखें जी, a + b इंटू a - b, तो क्या होगा, a² - b², ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं आगे देखें तो 2 वैसे ही रहेगा, ये √3 रहेगा माइनस √5 रहेगा, प्लस ये जो 45 है इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास होता है 9 × 5, 9 × 5, 45 जो है √45, इसको लिखें तो 9 × 5। अब जो 9 है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, और साथ √5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, माइनस ये जो 75 है ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 75 को लिखें तो ये बनता है हमारे पास √25 × 3, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, और √3 वैसे ही आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 3, और यहाँ पे भी कैंसिल तो -5, ये आ गया हमारे पास। हमने √3 वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास आता है -4 √3, और √5 वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया, जमा किया तो आता है 2 √5, ठीक है। नीचे क्या है, 3 - 5 करने से -2 आता है, ऊपर भी 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा। नीचे हमारे पास क्या रह गया, -4 √3 प्लस 2 √5 और -1। अब इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन ये जो प्लस था ये इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस,
क्योंकि जब किसी नंबर को प्लस वाले नंबर को माइनस पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट माइनस में आता है, तो 2√5 ही आएगा। अब आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास a√3 लेफ़्ट साइड है जो हमें दी हुई है कि जी जो ए बी साइड थी वो a/√3 है, a/√3। यहाँ पे आप देखें जो ए बी हमारे पास है, ए बी वो क्या है, a/√3 प्लस b/√5, ये ए बी है, यानी ऊंचाई, ये हाइट जो है ना ये दी हुई है ट्रायंगल की। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उसके जो हमारा रिज़ल्ट आया इस कैलकुलेशन सारी के बाद उसके इक्वल रखेंगे हम। अच्छा, जब इसको हमने रखा इक्वल 4√3 माइनस 2√5 के साथ, तो अब क्या देखें जी, √3 वाली वैल्यू जो है उसके साथ जो भी दी हुई है वो ए के इक्वल है। इससे हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि ए किसके इक्वल होगा, 4 के, क्योंकि ए के साथ भी √3 है, 4 के साथ भी √3 है, दरम्यान में इक्वल है। इसी तरह बी की वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू है। सवाल नंबर 3 है, एक मुस्ततील के अज़ला की लंबाइयाँ 2 + √18 मीटर और 5 - 4 ओवर √2 मीटर हैं। मुस्ततील के रकबे को a + b/√2 की शक्ल में ज़ाहिर करें, जहाँ a और b सही अदाद हैं और a और b की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जी, हमारे पास एक मुस्ततील दी हुई है, हमारे पास एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी दो साइड्स ये दी हुई हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बना ली, ये रेक्टेंगल बनाई, एक साइड उसकी हमने रखी 2 + √18 m, दूसरी साइड रखी हमने 5 - 4 ओवर √2 m, ये दो साइडें हो गई। अब मुस्ततील का रकबा क्या कहता है, मुस्ततील का रकबा यानी एरिया का फार्मूला है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये मुस्ततील का रकबा है। तो इसको लिखा 2 + √18 मल्टीप्लाई 5 - 4 ओवर √2, ये लंबाई है, देख लें ये लंबाई है, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये वैल्यू है, इधर रखी। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करें जी, 2 × 5 = 10, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ही रख दिया एक दफ़ा √2 के साथ। फिर हमने क्या किया, 5 को √18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसको वैसे ही रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो √रूट नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस अलामती तौर पे ये मल्टीप्लाई होंगे सामने, ठीक है ना, ज़ाहिरी तौर पे इनका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। अच्छा, जब √18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आएगा। अच्छा, तो हमारे पास ये 4, यहाँ पे जो √2 आ रहा था ना, सॉरी यहाँ पे जो 2 आ रहा था, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 ही बचेगा। ये हमने इसलिए लिखा, 2 को हमने इस शक्ल में इसलिए लिखा ताकि हम ये √2 से कैंसिल कर सकें। प्लस 5 जो 18 लिखा हुआ था इसको हमने लिखा √9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो 4 आ रहा था उसको भी हमने 2 मल्टीप्लाई 2 और 18 को 9 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया √ में। अच्छा, अब ये 10 आएगा, ये तो कैंसिल हो के 4 √2 आ गया, 4 √2 बच गया, प्लस 5, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, जब 3 होता है तो ये 5 मल्टीप्लाई 3 √2 रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है, नहीं हमने यहाँ पे फाइंड नहीं किया, वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे सिर्फ इसको हमने √2 ही लिखा, माइनस ये हमारे पास जो 3 है, जो 9 है उसका स्क्वायर रूट जज़र लें तो हमारे पास वो 3 आता है, 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 में आ जाएगा। अब इससे अगला स्टेप, ये 10 रहेगा, ये 10 रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, 5 3 ज़ार 15 √2, 3 2 ज़ार 6 √2। अब इसको हमने प्लस माइनस करना है, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, √2 के साथ होगा, बल्कि ये सारे √2 के साथ है, ये देखें √2 यहाँ पे भी √2, तो देखें जी ये आपके पास माइनस वाले हैं दोनों, -4 -6, तो ये -10 बनता है √रूट के साथ। जब एक जैसे साइन हो तो उसको हम ऐड करते हैं उसी साइन के साथ। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, 15 √2, ये इसको वैसे लिख दिया हमने, 10 +
ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 15√2 माइनस 10√2। 15 में से 10 निकाला तो 5 बच गया, 5√2, 5√2 और ये प्लस 10 है। अब आप देखें उसने कहा था कि जो मुस्ततील का एरिया होगा वो a प्लस b√2 की शक्ल में है। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने कहा मुस्ततील का जो रकबा है वो क्या है, a प्लस b√2 की शक्ल में ज़ाहिर किया है, और a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने क्या किया, हमने a प्लस b√2 को ही तो रिजल्ट के इक्वल रखा। हमने क्या किया, हमने ये किया कि a प्लस b√2 को हमने एरिए की वैल्यू के इक्वल रखा। अब हमारे पास क्या है कि जो लेफ़्ट साइड है उसमें भी √2 आ रहा है, राइट साइड में भी आ रहा है। तो जो अंडर के बगैर है a, वो अंडर के बगैर वाली वैल्यू के इक्वल होगा क्योंकि दरमियान में इक्वल है। और यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, यहाँ पे भी दो ऐड हो रही हैं। तो जब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कहेंगे कि a जो है वो 10 के इक्वल होगा, और √2 वाली वैल्यू जो है उसके साथ जो भी वैल्यू आती है बग़ैर अंडर के वो दूसरी साइड पे 5 के इक्वल होगा। तो b 5 के इक्वल होगा और a जो है वो 10 के इक्वल होगा। तो ये a और b की वैल्यू है। आपको अगर हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।